तो सीबीएसई 2025 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का सवाल रहा, जो आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? पाई बाई टू से पाई ई पे पावर एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स बाई वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बड़ा आसान सा सवाल रहा ये। देखिए अपन अगले स्क्रीन पे सवाल को लिख दिए हैं, ई पे पावर एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स बाई वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। डायरेक्ट फॉर्मेट का सवाल रहा। ऐसे क्वेश्चन आप किए होगे अगर 12वीं क्लास की तैयारी ढंग से किए होगे तो। पाई बाई टू से पाई, सही है, ई पे पावर एक्स, और ये जो वन माइनस साइन एक्स बाई वन माइनस कॉस एक्स है ना, इसको सेपरेट कर दो ऐसे। इसको लिख दो वन बाई वन माइनस कॉस एक्स, और लिख दो साइन एक्स बाई क्या, वन माइनस क्या, कॉस एक्स डीएक्स। सही यहां तक? हाँ सर। अब आपको ये बात पता होगा, सुनना ध्यान से, पाई बाई टू से पाई, सुनते जाना, ई पे पावर एक्स को बाहर रखिए, वन बाई वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। सही है? हाँ सर। और साइन एक्स को क्या लिखते हैं हाफ डायगोनल में, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। और वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, अगेन टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। सही यहां तक? देख लीजिए भैया। अब देखो ये टू से ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, एक साइन को पूरा ऊपर, ठीक है। और कहीं पे कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो पाई बाई टू से पाई, और ये कितना हो जाएगा, ई पे पावर एक्स इंटू, इसको ऊपर लेके जाइए, किसको, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को, तो ये कितना हो जाएगा सर, वन बाई टू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये देखो कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा सर, माइनस कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। सही यहां तक? देख लो भैया, अगले स्लाइड पे मैं सवाल को लिख रहा हूं, सही है? हाँ सर। तो क्या है सर, पाई बाई टू से पाई, पिछले स्टेप को अपन लिख लेते हैं, ई पे पावर एक्स इंटू, सुनना ध्यान से, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं, सही है, किसको, माइनस कॉट एक्स बाई टू को, माइनस कॉट एक्स बाई टू, और प्लस जो पहला टर्म है उसको पीछे लिख रहा हूं, कितना है वो सर, वन बाई टू इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। देख लो भाई यहां तक, सही है? हाँ सर। अब उसके बाद आपको इंटीग्रेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मेट याद होगा, ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू होती है ई पे पावर एक्स एफ एक्स। इसी फॉर्मेट का यहां पे मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। सही है? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक फंक्शन है, कौन, माइनस के साथ ना, माइनस कॉट एक्स बाई टू, और बाजू में इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। बाजू में क्या लिखा हुआ है इसका, डिफरेंशिएशन। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या आता है सर, सर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, तो माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन वन बाई टू। तो ये आपका फंक्शन है पूरा माइनस के साथ, और ये उसका बाजू में क्या अवेलेबल है, डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अपन लिखते हैं क्या सर, ई पे पावर एक्स इंटू फंक्शन। फंक्शन कितना है सर, माइनस कॉट एक्स बाई टू, माइनस पैसे लिख दे रहा हूं, और कॉट एक्स बाई टू, लिमिट कहां से कहां सर, लिमिट पाई बाई टू से कहां तक, पाई तक। सही है? देख लो भैया, अब यहाँ पे अपन लिमिट यूज कर लेते हैं, तो यहाँ कितना पाई रखूंगा तो कितना बन जाएगा सर, ई पे पावर पाई, और कॉट एक्स बाई टू, यानी कॉट पाई बाई टू होता है जीरो, माइनस, सुनना ध्यान से, अब पाई बाई टू रखूंगा तो कितना बच जाएगा सर, ई पे पावर पाई बाई टू, और पाई बाई टू कॉट पाई बाई फोर, कॉट पाई बाई फोर होता है कितना, वन। सही है? देख लो भाई, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है? ये तो जीरो हो गया, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। इसका आंसर आ जाएगा कितना सर, ई पे पावर क्या, पाई बाई टू। देख लो आराम से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है?